13 अगस्त 2021 यही वो मनहूस दिन था जब 20 साल बाद एक बार फिर हेरात तालिबान के कब्जे में आ गया। हेरात पर तालिबान के कब्जे के साथ ही बराबरी और आजादी के हमारे सपने टूट गए। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी। मेरा बुरा ख्वाब हकीकत बन चुका था। 2 दिन के अंदर ही काबुल भी ढह गया। 15 अगस्त 2021 की सुबह के 11 बजे थे। तालिबान के डर से लोगों ने अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लिए, खुद को घर में कैद कर लिया। लेकिन मैं उस दिन बाहर निकली। मुझे अपनी खुली आंखों से वो मंजर देखना था। मैंने उन खौफनाक सायों को अपनी आंखों से देखा, काबुल की सड़कों पर, हाथों में हथियार लिए। उन मुश्किल हालात में मुझे भरोसा देने के लिए मेरे अम्मी अब्बा गांव से काबुल आ गए। मेरे अब्बा ने मुझे गले लगाया और भरोसा दिया कि डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं डरी हुई नहीं थी, लेकिन गुस्से और दुख से सुलग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो हमें बेच दिया गया हो। काबुल के तालिबान के कब्जे में आते ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सिक्योरिटी जोन में लौट गया। अफगान लोग इसकी कीमत चुका रहे थे। दुनिया के तालिबान को स्वीकार करने के फैसले की सबसे बड़ी कीमत हम महिलाओं को चुकानी थी। मैं दिन में लोगों से बात करती, काबुल और अफगानिस्तान के हालात के बारे में बताती और रात भर रोती रहती। इंटरव्यू देते हुए भी मेरी आंखों में आंसू बहते। मैं बस ये चाहती थी कि दुनिया समझे, यहां की औरतों का दर्द समझे। इस सब से कुछ दिन पहले ही मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रेडक्लिफ इंस्टीट्यूट से फेलोशिप मिली थी। मुझे 1 सितंबर को हार्वर्ड पहुंचना ही था। अब्बा जोर दे रहे थे कि मैं देश छोड़कर चली जाऊं। मुझे उनकी जिद और अपने बच्चे की जान की खातिर काबुल छोड़ना पड़ा। मैंने जिस तरह से अफगानिस्तान में महिला अधिकारों को लेकर बात की, उससे तालिबान के शासन में मुझे और मेरे परिवार को खतरा होना लाजमी है। मेरी नई किताब अफगानिस्तान में मेरे परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। मेरे परिवार के पास अफगानिस्तान से निकलने का मौका नहीं था। मैं काबुल हवाई अड्डे की तरफ बढ़ रही थी। जान बचाकर भाग रहे लोगों के बीच तालिबान के चेहरे दिखाई दे रहे थे। हमें एक भीड़ भाड़ वाले कैंप में रखा गया। वहां बहुत गर्मी थी, कुछ करने के लिए नहीं था। मेरे 8 साल के इकलौते बच्चे ने कई ऐसे सवाल पूछे जिनके जवाब देना मेरे लिए मुश्किल हो गया। उसने पूछा, माँ, तालिबान ने हमारे देश पर कब्जा क्यों कर लिया? तालिबान आपको मारना क्यों चाहता है? क्योंकि आपने उनके खिलाफ किताब लिखी है? देश छोड़ने का मतलब क्या होता है माँ? माँ, मैं चाहता हूँ कि चाचा खालिद भी हमारे साथ चले। जवाब में मेरी आंखों से बस आंसू ही निकले। कतर के कैंप के दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल थे। कैंप में रह रहे हर एक इंसान की अपनी कहानी थी। मेरे सामने कितनी कहानियां घट रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं एक बार फिर दुख और दर्द के अंधेरे कुएं में गिरती जा रही हूँ। कैंप में रहने के बाद अब मैं टेक्सास पहुंच गई हूँ। यहाँ भी मेरी रातें अपना घर छोड़कर आई महिलाओं के दर्द और अपनी दुनिया छोड़कर आए बच्चों के रोने से भरी हैं। मेरे अंदर अब भी हजारों सपने हैं, छोटे बड़े सपने। उनमें सबसे बड़ा सपना फिर से काबुल लौटने का है।